मेरा नाम इकलाक आलम है। जैसा कि आप टाइटल को देखकर ही वीडियो देखने आए हैं। मैंने अपना 1 साल कैसे दिया और कब-कब दिया, यही बताने वाला हूँ। हाउ आई वेस्ट माय 1 ईयर और मैं अपने 1 ईयर को अच्छे से यूज़ करके क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ठीक? तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरा नाम इकलाक आलम और मैं एक वेब डेवलपर हूँ आज के डेट में, ठीक है? तो मैं 1 साल में ही मार्च आने वाली है, अभी 1 साल नहीं हुई है, तो 1 साल हो जाएगी। मैं वेब डेवलपमेंट कंप्लीट सीखने वाला हूँ, ठीक है? और अभी कुछ-कुछ बाकी है जो कि टॉपिक सीख लिया हूँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है और सीखना है कुछ और टॉपिक और कुछ और टॉपिक नया जो इंडस्ट्री में आ रहा है, अपडेट हो रहा है तो अपडेट रहना है। तो सबसे पहले तो मैं जब स्टार्ट किया था अपना कोडिंग जर्नी, तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि मेरे पास 4 साल है, आराम से 4 साल बहुत है। आराम से पहले 1 साल सीख लेता हूँ, क्या सीखूँगा, क्या नहीं सीखूँगा। मैं वही सोच रहा कि मेरे पास कि समय बहुत है, कर लिया जाएगा कल और प्रोक्रेस्टिनेशन में भी फँस गया था। आज वीडियो देख लेता हूँ, कल कर लूँगा। आज गेम खेल लेता हूँ, कल पढ़ लूँगा। इसी सब चीज़ में फँस गया था। तो 1-2 महीना स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ा था। पढ़ा नहीं था, सर्च किया था कि क्या करूँ कोडिंग में, क्या करना चाहिए सही है, किसमें ज़्यादा पैसा है, कौन इंडस्ट्री सिक्योरिटी जॉब है। किसको करके फ़ायदा होगा, क्या होगा, क्या नहीं, ये सब करने में 1-2 महीना लग गया, ठीक? तो पहले तो मैं वेब डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक मुझे कोई बताया था, डीबीएमएस कर लो, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या, कैसे, रोड मैप भी नहीं पता था मेरा कि रोड मैप होता है, तो मैं डीबीएमएस तो स्टार्ट कर दिया देखना, ठीक? डीबीएमएस देख रहा था, डीबीएमएस शायद कोई टीचर था, उसका नाम तो नहीं पता, देख रहा था। डीबीएमएस कर लिया खत्म, तो वो भी खत्म करने के बाद मैं क्या किया, सिलेबस स्टार्ट कर दिया। तो कुछ मैथ पढ़ा, उसके बाद यूट्यूब पे गया, तो लिखा कोडिंग कैसे स्टार्ट करें। उसके बाद कुछ रोड मैप का वर्ड एक आया हमको दिमाग में, हाँ, सिलेबस जैसा एक वर्ड होता है रोड मैप, ठीक है? तो मैं उसके बाद पहले एआई की मदद से, एआई एक बताऊँगा एआई मेरी क्या हेल्प किया है। एआई डाउनलोड किया चैटजीपीटी और पता करने लगा कि कोडिंग में क्या-क्या फ़ील्ड है, क्या-क्या कोर्स है, क्या अच्छा है, क्या नहीं। उसके बाद मेरा लाइफ़ को आसान कर दिया, ठीक? तो मैं पूछा, तो ऐप डेवलपमेंट वो बोला, वेब डेवलपमेंट बोला, एआई-एमएल बोला, डेटा एनालिटिक्स बोला, साइबर सिक्योरिटी बोला और बहुत कुछ, ठीक? तो मुझे सबसे अच्छा साइबर सिक्योरिटी लगा। क्यों अच्छा लगा? तो आप लोग समझते हैं कि हैकिंग क्या होता है, तो मैं हैकिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा रखता था, ठीक है? बाहर के लड़के बोलते थे क्या मेरा इंस्टाग्राम हैक कर देगा, क्या मेरा वो हैक कर देगा। मैं गेम हैक करता था, छोटा-छोटा गेम जैसे ऑफ़लाइन गेम थे, तो मुझे हैकिंग में इंटरेस्ट था। फिर मैं हैकिंग में गया थोड़ा 1 महीना दिया था हैकिंग में, तो सीखा हैकिंग, तो थोड़ा हार्ड लगा। फिर पता किया कि हैकिंग में अगर कर रहे हैं, तो आप अच्छे यूनिवर्सिटी से रहें और फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि कोई अपना सिक्योरिटी और ट्रस्ट किसी को नहीं दे, कोई नॉर्मल आदमी को तो नहीं देगा। तो उसके बाद मैं साइबर सिक्योरिटी का फील्ड छोड़ दिया। तो मैं साइबर सिक्योरिटी को छोड़ दिया। फिर मैं वेब डेवलपमेंट में घुसा, तो उसका रोड मैप देखा। रोड मैप देखने से ईज़ी लग रहा था, तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। उस वक़्त मेरे पास लैपटॉप था नहीं, तो मैं एचटीएमएल सीख रहा था। एक अपने सिटी में इंस्टीट्यूट थी, क्वांटम नाम से, तो उसमें जाकर कोडिंग करता था। उसमें मैं किया था एडीसीए, एडवांस इन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एचटीएमएल सीखते थे, कोड भी ढंग से सीखते थे और इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं था, तो क्वांटम में ही जाकर उसका लैपटॉप यूज़ करते थे और कुछ दिन यूज़ कर रहा था, तो कोडिंग कर रहा था वीएस कोड से, ठीक? तो एचटीएमएल कर रहा था तो लोग बोलते क्या हैकिंग कर रहा है क्या? हैकिंग कर जाएगा? तो कॉन्फिडेंस जागा, सोचा ये यही पढ़ते हैं, फेम मिलेगा, मज़ा भी आने लगा और उसके बाद स्टार्ट कर दिया एचटीएमएल सीख ली। फिर उसके बाद मैं ट्यूटोरियल हेल में फँसने लगा, क्योंकि मेरे पास थे नहीं लैपटॉप कि मैं अप्लाई करूँ और रोज़ ट्यूटोरियल देखता था, रोज़ भूलता था, रोज़ ट्यूटोरियल देखता था, रोज़ भूलता था, ठीक? तो मैं ट्यूटोरियल हेल में फँस भी गया था।
उसके बाद क्या किया मैं, लैपटॉप ले ली, ठीक। उसके बाद लैपटॉप लेने के बाद एचटीएमएल का एक फॉर्म मेरे से नहीं हो रहा था। इनपुट और आउटपुट फील्ड जो लेते हैं, नेम फादर नेम, वो मेरे से नहीं बन रहा था। तो मैं सोचा कि क्या होगा मेरे से तो एचटीएमएल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा मेरे से, कुछ नहीं होगा क्या। तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रखा, एक दो दिन मजे किए। उसके बाद इस डिप्रेशन से हटकर काम करने लगा, सीखने लगा। एचटीएमएल सीख लिया कोड विद हैरी से। कोड विद हैरी से सबसे पहले मैं एचटीएमएल सीखा था, सबसे अच्छा वो पढ़ा है, इसीलिए मुझे एचटीएमएल अभी तक याद है। फिर सीएसएस पढ़ा, सीएसएस में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लगभग 1 महीना सीएसएस पढ़ा और 1 महीना एचटीएमएल सीखा, ठीक है। 2 महीना मुझे लगा, और 2 महीना के बाद थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट बना रहा था, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम लॉगिन पेज, साइन अप पेज, फेसबुक लॉगिन पेज। उसके बाद सोचा कि कैसे नेटफ्लिक्स बनाऊँ, वो बनाऊँ। तो उसमें दिक्कत हो रहा था मेरे को थोड़ा सा। तो मैं क्या किया, कोई भी वेबसाइट दिख रहा था मेरे को, जस्ट लाइक कुछ भी, तो उसको बनाने लगा एचटीएमएल सीएसएस से। 1 महीना बनाया, ठीक। तो 3 महीना हम दिए इससे, एचटीएमएल 1 महीना, सीएसएस 1 महीना, 1 महीना प्रोजेक्ट। तो एचटीएमएल सीएसएस अभी तक मेरे में कमांड पे है। मैं आँख मूंद के कोई भी वेबसाइट बना लेता हूँ नॉर्मल सा, एचटीएमएल सीएसएस की मदद से, ठीक। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एक भैया थे बताया, सीख लो। तो सीखते सीखते, तो मैं जावास्क्रिप्ट सीखा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखते सीखते मेरे को 3 महीने लग गए, मतलब 1 महीना में सीख गया था जावास्क्रिप्ट, ठीक। फिर भूल जाता था, तो सीखा सीखा तो सीखा सीखा, सीखते सीखते 1 महीना लग गया, भूल गया, सीख गया, फिर सीख गया। मुझे हितेश सर मिले, क्या कोड से जो चलाते हैं, ठीक। और कोड भी ठहरी थे हैं, दोनों ने बहुत मेरी हेल्प की, जो कि मैं 3 महीना में जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लिया, बहुत कमांड बना लिया उस पे। फिर उसके बाद सब मेरे को पता चल गया कि अब कैसे क्या चलता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट सीखा, रिएक्ट के बाद फिर बैकएंड के लिए सोचा कि नोड जेएस की जावा, स्प्रिंग बूट कि जावास्क्रिप्ट से ही बैकएंड करे कि जावा से, ठीक है। तो फिर बहुत जगह पता किया, तो सोचे कि जावा से कर लिया जाता है, साइड में बैकएंड चलेगा और साइड में फ्रंट एंड चलेगा। कर लिया, तो जावास्क्रिप्ट कर लिया, तो जावा 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 सीख लिया। उसके बाद जावा सीखने में मुझे कितने दिन लगे, 10 दिन लगे। कोड विद हैरी का एक प्लेलिस्ट है जावा का, जावा लैंग्वेज का, कोड जावा का, मेरे को सिखा दिया। उसके बाद स्प्रिंग सीखा, स्प्रिंग सीखने के बाद जेडीबीसी सीखा, हाइबरनेट सीखा, जेपीएस सीखा, ठीक है। फिर स्प्रिंग बूट सीखा, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने लगा। आज की डेट में फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। और 1 साल में बहुत सी प्रॉब्लम आई थी, और अभी भी प्रॉब्लम है जो मेरे को, जस्ट लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन भी है अभी की डेट में, उसे मैं बहुत सॉल्व कर लिया हूँ, पर थोड़ा थोड़ा है। और डिसिप्लिन भी है। देखिए, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए आप में, और डिसिप्लिन। मैं रोज लगभग 4 घंटा 5 घंटा तो नॉर्मली पढ़ लेता था, इसीलिए 1 साल में सीख लिया हूँ। और डीएसए भी मिनिमम आता ही है, एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अब ऐप डेवलपमेंट में रिएक्ट नेटिव सीख लिया था 5 दिन में, रिएक्ट नेटिव, तो ऐप डेवलपमेंट भी अब कर लेता हूँ, छोटा मोटा ऐप बना लेता हूँ। अब बैकएंड तो आता ही है मेरे को, ठीक। तो अगर आप डिसिप्लिन बना लें और कंसिस्टेंट रहें, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं कितने भी कम समय में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज से अपना समय देंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।